तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के बारे में। और हिंदी में एक पोर्शन आता है संस्कृत खंड का। ठीक है, संस्कृत खंड का मैं पहला चैप्टर आप लोगों को बताने वाला हूँ और संस्कृत खंड में पूरा समाप्त कर दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और पहला चैप्टर है वाराणसी नामक। ठीक है, वाराणसी नामक चैप्टर से आपका महत्वपूर्ण गद्यांश भी आता है स्टूडेंट, और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी आता है। तो मैं इसमें महत्वपूर्ण गद्यांश वो भी उत्तर सहित आपको बताऊंगा और प्रश्न उत्तर भी उत्तर सहित बताऊंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी में गद्य खंड समाप्त कर दूंगा। आज पहला चैप्टर है वाराणसी और वो क्वेश्चन करेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। मैंने इस वीडियो को टारगेट रखा है 500 लाइक का स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर पहुँचाने की मदद करेंगे। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश बताऊंगा स्टूडेंट, उसको आप लोगों को नोट करके याद करके स्टूडेंट जाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं हम पहले गद्यांश की ओर। देखिए स्टूडेंट, पहला गद्यांश आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला गद्यांश नोट कीजिए कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल शीलतर उसी में है डांग्या गड्याम कूले स्थिता अस्या घटनाम वल्याकृत्य पंडितः धलवायम चंद्रिकाय बहुराजवे अगणिताः पर्यटकाः सुदुर्भयं नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटना च शोभा विलोक्य इमा बहुप्रशंसति। तो यह जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। इस गद्यांश को आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। ठीक है, अब देखिए गद्यांश दे देगा के बाद आपको लिखना पड़ेगा इसका संदर्भ। अब देखिए संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी नामक प्राचीन नगर के संदर्भ का वर्णन किया गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे गद्यांश के बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आप लिखेंगे अनुवाद इसका। ठीक है, चलिए अनुवाद देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए उस गद्यांश का आपको अनुवाद किस प्रकार लिखेंगे। तो कह रहा है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कितारें उज्ज्वल चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का संदर्भ देखकर उसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, तो पहला गद्यांश आपका कंप्लीट होता हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आपको देखिए गद्यांश दे देगा। देख जैसा देख पा रहे एक गद्यांश आपको दे देगा। गद्यांश के बाद स्टूडेंट आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा इसका, और संदर्भ लिखने के बाद इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो पहला गद्यांश यहाँ पे संपूर्ण रूप से आपका क्लियर होता हुआ कंप्लीट हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश था, तो इसको नोट करके ही जाना आप लोगों को। चलिए दूसरे गद्यांश की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा गद्यांश नोट कीजिए। कह रहा है कि वाराणसी प्राचीन काल देव गे विद्याय दिव्य ज्योति घोगते धनुटाम्पी अत्र संस्कृतावाद धारा संतता पर्वती जनाना ज्ञान अच वर्धयति अंतर अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्यांश वैदिकाडमस्यत अध्ययन अध्यापने च इदानी निरता न केवल भारतीय अपितु वेदिशा गिरवाणवायः अध्ययनय अत्र आगच्छति निःशुल्क च विद्या गृह्णति। तो यह जो स्टूडेंट गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस गद्यांश दे दिया, गद्यांश के साथ बाद इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। अब पूर्वता मतलब कि जो मैं इस तरह गद्यांश आपको बताया हूँ यही गद्यांश संदर्भ इस गद्यांश में जो संदर्भ में बताया हूँ यही संदर्भ आपको इसमें भी लिख देना है, क्योंकि इसी चैप्टर का है तो संदर्भ सेम आपका इसी तरह रहेगा। फिर आगे उसके नीचे लिख देना है कि इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है। अब इतना हो गया, संदर्भ हो गया यहाँ पे। तो अब इसका अनुवाद लिखना पड़ेगा। अब अनुवाद किस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट वो देखिए। चलिए स्टूडेंट उस गद्यांश का मैं अनुवाद आप लोगों को बता देता हूँ। अनुवाद क्या होगा। तो अनुवाद ये होगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों को ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो इस गद्यांश का इस प्रकार आपको अनुवाद लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, ये अनुवाद है उस गद्यांश का। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा गद्यांश भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए
चलिए, तो दूसरा गद्यांश स्टूडेंट क्लियर हो गया। तो हम पढ़ेंगे तीसरे 2 गद्यांश हो गया आप लोगों का, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि दूसरा गद्यांश आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा गद्यांश क्लियर हो गया है, तो हम पढ़ेंगे तीसरा गद्यांश को, और इस चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए तीसरा गद्यांश है, और तीसरा गद्यांश ये बोल रहा है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृत भाषा याश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृतावडेयमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानम् तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषायां कारितः। तो यह स्टूडेंट यह गद्यांश आपको दिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस गद्यांश को आप स्टूडेंट नोट कर लीजिए किसी कीमत पे। जब यह गद्यांश आपने अच्छे तरीके से लिख लिया है, तब ये देखिए संदर्भ मतलब पूर्व, तो जो पहले मैंने संदर्भ बताया था उसी प्रकार लिखना है। फिर लिखना आपको कि इस गद्यांश में वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। इसके बाद तब आपको लिखना पड़ेगा अनुवाद, मतलब इस गद्यांश का आपको अनुवाद लिखना पड़ेगा। चलिए अनुवाद लिखिए कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यही आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार इसका अनुवाद लिखना है। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण इसमें गद्यांश से दूर मैंने आपको बता दिया। 3 अगर याद कर लेते हैं तब एकदम आपका एकदम 100% इन तीनों में से आएगा, ठीक है, फिक्स है आप लोगों का, यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए मैंने गद्यांश बता दिया, उसका संदर्भ लिखना भी आप लोगों को बता दिया, अनुवाद भी बता दिया। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, चलिए वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं इस चैप्टर के। चलिए स्टूडेंट, अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो है इस चैप्टर के उसको देख लेते हैं। और देखिए पहला प्रश्न यह है कि वाराणसी नगरी कस्याम नदाकुलम स्थिता। यदि प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो देखिए प्रश्न का उत्तर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि वाराणसी गडाया नदाकुलम स्थिता अस्ति। तो यह इस प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है, इसको तैयार करके जाना सभी प्रश्नों को। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि कस्या शोभायाम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसती। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट, और इसका उत्तर आप लिखेंगे कि गड्याय घटनाम शोभायम अवलोक्य वैदेशिका पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसती। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए कि वाराणसी गे की गोदते। तो देखिए स्टूडेंट इसका उत्तर देखिए वाराणसी गे के विद्यायम दिव्य ज्योति गोदते। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्या विद्यते। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर स्टूडेंट आप लोग लिखेंगे कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर्या विद्यते। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए, कह रहा है कि वाराणसी कियंतः विश्वविद्यालय अस्ति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उत्तर लिखें वाराणसी त्रयः विश्वविद्यालय अस्ति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। क्वेश्चन में 6वां नोट कीजिए, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी संस्कृत भाषायां केंद्र स्थलम अस्ति होगा स्टूडेंट, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न मैं करा रहा हूँ, और इस सभी प्रश्नों को याद करके आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 7वां नोट कीजिए, कह रहा है कि दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद कस्याम भाषायां कारितः। तो देखिए स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायां कारितः। स्टूडेंट इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए, वाराणसी नगरी केशाम संडम स्थली अस्ति। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, वाराणसी नगरी विविध धर्मार्मण संडम स्थली अस्ति। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्टूडेंट लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसमें से ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए कि वाराणसी कीमर्थ प्रसिद्धता। वाराणसी कीमर्थ प्रसिद्धता। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे कि वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा अस्ति। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10वां नोट कीजिए कि कह रहा है कुत मरणम मंगलम भवती, ठीक है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वाराणसी मरणम मंडलम भवती। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 10 बता दिया, 3 मैंने महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया इस चैप्टर के जो कि समाप्त हो गया, और 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिया। तो ये जो वाराणसी नामक चैप्टर है पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया संस्कृत खंड काव्य का। ये हिंदी का ही पोर्सन है, क्वेश्चन आता है इनसे। आप तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देख के आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो आपको अच्छी लगी स्टूडेंट प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।